फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी से लापता 8वीं कक्षा के छात्र का सूरजकुंड इलाके के जंगलों में क्षत विक्षत शव मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि 14 वर्षीय छात्र बीते 13 तारीख से 1 नंबर मार्केट से लापता था। फिलहाल मृतक छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के अस्पताल बादशाह खान की मोर्चरी में रखवा दिया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के अनुसार जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं मृतक छात्र के परिजनों ने अपने बेटे के दोस्त और उसके पिता और चाचा पर हत्या का आरोप लगाया है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा यह वही 8वीं कक्षा का पढ़ने वाला 14 वर्षीय मासूम छात्र है जिसकी हत्या के बाद मिले क्षत विक्षत शव की तस्वीरों को हम आपको दिखा नहीं सकते। इन्हें देखकर आपका दिल दहल जाएगा। मृतक मासूम को शायद ये नहीं मालूम था कि जिस दोस्त की वह मदद कर रहा है वह और उसका परिवार ही उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा और उसकी जान ले लेगा। मृतक छात्र के पिता की माने तो उनका बेटा अपने दोस्त की कचौड़ी की दुकान पर 1 नंबर मार्केट में उसकी मदद करने के लिए जाया करता था। उनके बेटे ने बताया था कि उसके दोस्त का पिता बीमार है, जिसके चलते वह उसकी मदद करने के लिए कचौड़ी की दुकान पर जाता है। इसके एवज में वह उससे कुछ रुपए भी दिया करता था। लेकिन बीते 13 तारीख को ऐसा क्या हुआ कि उसका दोस्त, उसके पिता और उसके चाचा ने उसकी जान ले ली। यह तो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही खुलासा हो पाएगा। फिलहाल मृतक के पिता और उसके परिजनों की माने तो बेटे के 13 तारीख को लापता होने के बाद उन्होंने इसकी शिकायत डबुआ थाने में की थी, लेकिन डबुआ थाना पुलिस ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 24 घंटे बाद गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने की बात कहकर उन्हें यह कहकर थाने से लौटा दिया था कि यदि कहीं कोई सुराग चले तो वह थाने में लेकर आएं और बताएं। जिसके बाद उन्होंने खुद अपने बेटे की तलाश की तो उनके दोस्त ने उनके बेटे के आने की बात तो स्वीकार की, लेकिन यह कहकर उन्हें टाल दिया कि बेटा शाम दुकान पर आया था लेकिन तभी कहीं चला गया। जिसके बाद आसपास उन्होंने पता किया तो उन्हें पता चला कि उनके दोस्त और उसके पिता और चाचा ने उसके बेटे के साथ मारपीट की थी और उसे ऑटो में बिठाकर कहीं ले गए थे। इसके बाद उनकी शक की सुई उन पर घूमी, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस ने उनका फोन नहीं उठाया। इसी का फायदा उठाकर आरोपी दोस्त, उसका पिता फरीदाबाद से बिहार भागने में कामयाब हो गए। फिलहाल ऑटो चालक को पकड़कर उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया है, जिसके बाद ऑटो चालक ने राज उगल दिया और शाम की हत्या की बात कबूली। फिलहाल आरोपी ऑटो चालक की निशानदेही पर मृतक के शव को सूरजकुंड इलाके के जंगलों से बरामद किया गया है। मृतक शाम के पिता और उसके परिजनों की माने तो यदि पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो आरोपी फरीदाबाद छोड़कर फरार न होते और शायद उनके बेटे की जान बच सकती थी। इसको पता तो हमें जब वो आदमी मिलेंगे तभी तो चलेंगे। अच्छा, हमने 13 तारीख को जब हमारे लड़के ने गायब हुआ है तो हम 13 तारीख को थाना में कंप्लेंट किए हैं जी। थाना में हमारे खान साहब है, उसने हमें नंबर लिख के दिया जो तुम घूमो, कोई सुराग भी लगे तो हमें फोन करना। अच्छा, उल्टा सुराग लगा? हाँ जी। अच्छा। 14 तारीख को हमें सुराग लगा। आप लोगों ने लगाया? वो भी? हाँ जी, वो भी सुराग आपने लगाया? हमने लगाया है। हमने लगाया है 1 नंबर जाके। जी जी। 1 नंबर जाके हमने सुराग लगाया। हमें मालूम चला है जो गौरव नाम का लड़का जो उसका दोस्त था उसने मारा है, पीटा है। उसका बाप ने, ऑटो वाले ने मार पीट के उसको लेके गया है। अब कहाँ लेके गया है ये भी मुझे नहीं पता है और न किसी को पता है। वहाँ जब ऑटो वाले को मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे बात है, फोन लगा रहे हो, फोन नंबर दिया था, बोला कोई भी सूचना मिले तो फोन करना। जी जी। फोन लगाते लगाते परेशान हो गए, लेकिन पुलिस वाले फोन नहीं उठाया है। अच्छा, फोन क्यों नहीं उठाया है? वो क्या कर रहा था? सो रहा था क्या? जब हम यहाँ से गए हम सोचे जो भाग जाएंगे पूरे परिवार, तब हम गए घर से गए थाना में गए तो पुलिस वाले कंबर ओढ़ के सो रहे हैं, मोबाइल बगल में रख के। ये क्या नियम है? ये पुलिस वाली का लापरवाही है नहीं है? ये पुलिस वाली एकदम जानबूझ के हमारे बच्चे को साथ किया। जब उस टाइम ये फोन किया पुलिस वाले जो तुम कहाँ हो, उसको गौरव को बाप को बोला मैं रास्ते में हूँ, गाँव जा रहा हूँ। अच्छा। उस टाइम भी इसने कोई एक्शन नहीं लिया है। तो क्या आरोपी भाग गया फरार? आरोपी भाग गया है। कौन कौन आरोपी थे इसमें? आरोपी गौरव है, उसका बाप है। तो मारने के बच्चे की वजह क्या रही? बच्चे के मारने का वजह कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जब उसको मिलेंगे तभी तो वो ऑटो वाले मिले, उसको अभी तक उससे कुछ बता नहीं पा रहे। मतलब शाम के दोस्त के पिता ने और उसके दोस्त ने मारा है बच्चे को? श्याम का दोस्त ने, उसके पिता ने, एक ऑटो वाले ने, 3 लोगों ने मारा। 3 लोगों है। और उसके बाद कितने हैं? एक शौचालय वाले का फिर उसका फोटो दिया, नंबर दिया, वीडियो रिकॉर्डिंग जो बात हुआ वो दिया। तो 1 नंबर शौचालय में उसको भी आज हम पकड़े हैं। जो आरोपी हैं बिहार के रहने वाले भाग गए? हाँ जी। अगर पुलिस समय पे कार्रवाई करती तो नहीं भाग पाते। नहीं भाग पाता। बच्चा भी सही समय पे मिल जाता। बच्चा भी समय, चाहे बच्चा मिलता हमारे, चाहे कुछ भी मिलता, लेकिन सही समय पे मिलता। सही समय मिलता। आज के डेट में भी 3 आदमी को जो हम पकड़ा है वो हम पकड़ा। आप लोग पकड़े? हम पकड़े। तो इसमें पुलिस की क्या कार्यशैली है? पुलिस ने क्या किया? पता ही नहीं चल रहा हमको क्या किया है। बस कह रहा है मिल जाएंगे, भीड़ मत लगाओ थाने में।
बस इतना ही करा, भीड़ मत लगाओ, मिल जाएंगे। हम अगर वो कोशिश कर रहे हैं। अगर उस ऑटो वाले को आप न पकड़ते, जिस लड़के को 3 लड़के को जो मैंने पकड़ा हूँ, वो 3 लड़के में एक लड़के के पास कम से कम 12-14 बटुआ है और सब में पैसा भरा हुआ है उसके रूम में, उसके रूम में। और उसके लड़के ने बोला पहले मोबाइल हमारा गौरव लेके गया, फिर बाद में बोल रहा है रूम में है, और जैसे हम लोग रूम में पहुंचे उसका बाप मोबाइल गायब कर चुका है। हाँ, ये 3 दिन पहले की घटना है। एक 14 वर्षीय बच्चा 1 नंबर मार्केट से मिसिंग था। उसके पिता ने अपने लेवल पे उसकी छानबीन की, नहीं मिला तो पुलिस को शिकायत दी। 14 तारीख को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके, और इसमें जांच चल रही थी। उसके पिता ने बताया था कि उसका बेटा अक्सर 1 नंबर मार्केट में गौरव नाम का लड़का है, जिनकी रेहड़ी की लगाते हैं कचौड़ी की, उस पर अक्सर जाता रहता था। पुलिस ने अपनी जांच का दायरा उसी एंगल से शुरू किया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे, जिसमें एक ऑटो में बच्चे को ले जाते हुए दिखाई दिए। ऑटो को डिटेक्ट किया नंबर प्लेट के आधार पर, उसके मालिक तक पहुंचे, ऑटो मालिक तक। आज ऑटो मालिक को आज काबू किया है, और उसी से पूछताछ पर उस बच्चे की जो डेड बॉडी है, एक खालसा वेंकट हॉल है उसके पीछे झाड़ियाँ हैं, वहाँ से उसको बरामद किया गया है। बच्चे की डेड बॉडी को बीके हॉस्पिटल ले जाया गया है। मौके पे एसीपी श्री सुखबीर सिंह जी हैं, एसएचओ डब्बा हैं, और उससे पूछताछ जारी है। जो ऑटो वाला था, ऑटो वाला जो गौरव है, जो 14 वर्षीय एक और दूसरा बच्चा है जिनकी रेहड़ी लगती है, उनके फादर अक्सर किसी भी जो मैरिज पार्टी वगैरह में अपना सामान लेके जाते हैं तो ऑटो वाले के साथ ही उसकी साथ लेके जाते हैं। और इसमें अभी पूछताछ जारी है, और जो दूसरा जो इसमें कौन कौन इन्वॉल्वमेंट है उनका जल्द पता लगाया जाएगा और आप तक अपडेट दी जाएगी।